जो अकामना वाला है, ऐसा जो विद्वान है अकामना कामना से रहित वाला, वह मुक्ति है। और यहीं पर शरीर में रहते 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 उसने ऐसा आत्मचिंतन कर लेता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म होकर के ही ब्रह्म में लीन होता है। यद्यपि यहाँ पर विद्वान कैसे शरीर वाला लक्षित होता है, शरीर से युक्त होता है, किंतु लक्षित शरीर वाला दिखता हुआ है दूसरे के लिए, किंतु स्वयं तो अपने को शरीर मानता ही नहीं है। अपने आप को तो कहते हैं मैं तो ब्रह्म हूँ। इसलिए तो फिर ये जो इस प्रकार से अपने आप को जानता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, तो उसके प्राण आदि उत्क्रमण नहीं करते। अन्य जो मानते हैं कि मैं जीवात्मा हूँ, तो उसको उसके प्राण आदि उत्क्रमण करते हैं। और जो नहीं मानता है कि मैं जीवात्मा नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म ही हूँ, तो उसके प्राण आदि उत्क्रमण नहीं करते, क्योंकि उसको दृढ़ बोध हो गया है। अब जिसको वेदांत श्रवण तो किया है लेकिन बोध नहीं हो पाया, पूरा दृढ़ नहीं हुआ, और अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता ही है, जीवात्मा मानता ही है, तो सुखी दुखी मानता ही है, तो फिर उसको अरे लोकांतर गमन होगा, आता उसके प्राण आदि उत्क्रमण करेंगे। अब जिसको निश्चय हो गया नहीं मैं तो ब्रह्म ही हूँ और मेरे में कर्तापन भोक्तापन नहीं है, तो ऐसा जिसको बहुत दृढ़ बोध हो जाए, चाहे वो बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वृद्ध हो, तो कोई भी हो, जिसको ऐसा दृढ़ बोध हो जाए कि मैं तो ब्रह्म ही हूँ, तो फिर उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते। अब उसी में और कहते हैं कि यस्मात् न तस्य अब्रह्मत्वं परिच्छेद हेत्वा काम संति। यस्मात् जिस हेतु से कहते हैं जो अब्रह्मत्व की प्राप्ति में जो हेतु होते हैं, एंड जीवात्मा की प्राप्ति में जो हेतु होते हैं कामना, वह कामना उसमें नहीं है। यस्मात् जिस कारण से, जिसके हृदय में कामना नहीं बैठी, क्योंकि कामना बैठी रहेगी तो फिर लोकांतरिक गमन उसको होगा ही, तो वही अब्रह्मत्व की हेतु बनती है कामना। तो इसलिए वो कामना जिसके मन में नहीं है, तो यस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उस हेतु से, यहीं पर रहती ही, देह में रहती हुई ब्रह्म एव सन, ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म होकर के ब्रह्म में लीन हो जाता है। न शरीर पात उत्तर काले, तो मर करके फिर ब्रह्म को प्राप्त होगा, ऐसी बात नहीं है। शरीर पात के उत्तर काल में ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा, ऐसी बात नहीं है उत्तर, किंतु जीवित अवस्था में ही रहते 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 कैसे ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म यद्यपि था ही, किंतु जीव संज्ञा उसकी भ्रांति हो गई थी, मान लिया। हाँ हाँ, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ही होता है ना, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही होता है। इस प्रकार से ब्रह्म ही था, तो लेकिन बीच में जीव संज्ञा हो गई उसकी, बस जीव संज्ञा हट गई तो ब्रह्म ही अपने आप अभिव्यक्त हो गया। अब उसी कहते हैं कि देह पास से पहले ब्रह्मभूत का ब्रह्म प्राप्ति इति जो उक्त कहा गया है, इति ब्रह्म प्राप्ति पुनर्देह पात हो जाने पर ब्रह्मभूत का ही प्राग है, कहते हैं ब्रह्मभूत का ही पहले से ब्रह्मभूत है, पुनर्देह पात हो जाने पर ब्रह्म प्राप्ति, ऐसे जो कहा गया है वो अयुक्त है। विद्वान का मृत विद्वान का भावांतर आपत्ति स्वीकार है, भावांतर की आपत्ति स्वीकार हो जाने से। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं कि देह पात से पहले ही ब्रह्म भाव की जो प्राप्ति होती है वो ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी का यहाँ पर कहना है, क्या कहना है कि जो ब्रह्मभूत हो गया, यानी देह पात से पहले ही जो ब्रह्मभूत है उसका ब्रह्म प्राप्ति जो कहा गई है वो ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ वादी मानते हैं कि मरे हुए विद्वान का भावांतर की प्राप्ति आपत्ति होती है, यानी मरने के पश्चात उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसा कुछ वादी कहते हैं। तो उनके विषय में कहते हैं, आता शंका है कि पूर्व पक्षी का प्रश्न है यहाँ पर कि अरे जो आपने कहा था कि शरीर के पास होने से पहले ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म ही था वो, भ्रांति निवृत्त हो गई, तो ऐसा जो कहना है उसी वाक्य के ऊपर है, पूर्व पक्ष कहना है कि ठीक नहीं है, ये
ऐसा कहना ठीक नहीं है, बल्कि मर करके विद्वान भावांतर की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष रूप फल की प्राप्ति करता है मर करके। तो उनके विषय में कहते हैं नहीं विदुषा मृतस्या भावांतर आपत्ति जीव तो अन्यो भावो देहांतर प्रतिसंधान अभाव मात्रेण एव तु ब्रह्म अपेति उच्यते। ये क्योंकि विद्वान का जो मर गया विद्वान का शरीर छूट गए विद्वान के भावांतर की प्राप्ति आपत्ति नहीं होती। भावांतर आपत्ति मतलब ब्रह्म भाव की प्राप्ति नहीं होती। मर करके मरे हुए विद्वान का भावांतर की आपत्ति नहीं होती। अर्थात विद्वान जिस काल में ब्रह्म विद्या उत्पन्न हुई उसी काल में उसको अज्ञान निवृत्ति होती ही ब्रह्म भाव में अव्यक्त हो जाता है। तो किंतु यारे भावांतर की आपत्ति, तो इसको 5 नंबर टिप्पणी में समझाया है कि भावांतर की आपत्ति को मानने वाले जो वादी हैं है परमात्मा से भिन्न जो जीवात्मा है कैसे अतिशय ज्ञान कर्म से रहते हैं, ऐसे वो ज्ञान कर्म के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ऐसा जो मानते हैं वो ठीक नहीं है। तो कहते हैं जीव तो अन्यो, जीव तो यानी जीवात्मा से भिन्न जो भाव परमात्मा है परमात्मा देहांतर की प्राप्ति करके ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। तो ऐसा नहीं है, जीवात्मा से भिन्न ब्रह्म जो ब्रह्म है वह देहांतर की प्रतिसंधान का अभाव मात्र, देहांतर प्रतिसंधान है देहांतर की प्राप्ति का अभाव मात्र रूप से ही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। अतः जीवात्मा से भिन्न जो ब्रह्म है उस ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। किंतु यहाँ पर ब्रह्म भाव को कैसे प्राप्त होता है जीवात्मा, कहते देहांतर की प्रतिसंधान, देहांतर का प्रतिसंधान का अर्थ हो गया देहांतर की प्राप्ति का संधान, प्राप्ति प्रतिसंधान का प्राप्ति, देहांतर की प्राप्ति दूसरे शरीर की प्राप्ति, दूसरे शरीर की प्राप्ति का अभाव मात्र है। अर्थात ब्रह्म विद्या के द्वारा विद्या निवृत्त हो गई पर दूसरे शरीर की प्राप्ति नहीं होती, तो देहांतर की प्राप्ति का अभाव मात्र से ही उसको यहाँ पर कह देते हैं कि ब्रह्म में प्राप्त हो गया, ब्रह्म में लीन हो गया। इति उच्यते, इति उच्यते का इति उपचर्यते गौण रूप से प्रयोग कर देते हैं। अर्थात अब देहांतर की प्रतिसंधान का देहांतर की प्राप्ति का अभाव मात्र से ही यहाँ पर वर्णन कर देते हैं कि ब्रह्म में कैसे हो गया, लीन हो गया, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, इसी उसके गौण रूप से प्रयोग कर देते हैं। अब आगे कहते हैं अरे भावांतर के लेकर के विद्वान का भावांतर की आपत्ति प्राप्ति मुक्ति इस पक्ष को लेकर के खंडन करते हैं। विद्वान मर करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, इस पक्ष को लेकर के खंडन करते हैं। कैसे कि भावांतर आपत्तौ मोक्षस्य सर्व उपनिषद विवक्षितो अर्थ आत्म एकत्वाख्य स्वाभाविको भवेत्। यदि विद्वान का मर करके ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है, भावांतर की प्रतिपत्ति होती है, तो ऐसे मान लेने पर तो कहते हैं मोक्ष का जो सारे उपनिषदों में विवक्षित अर्थ है कौन सा अर्थ है कि आत्म एकत्वात्, ये जो आत्मा एक है, एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचन, ऐसा जो अर्थ है सारे मोक्ष का संपूर्ण उपनिषदों में विवक्षित अर्थ कौन हो गया, आत्म एकत्वात् के। जो आत्म एकत्व जो अर्थ है वो सारा वो अर्थ कैसे हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। यदि जीवात्मा मर करके अरे भावांतर ब्रह्म रूप मोक्ष रूप फल को प्राप्त करेगा तो आत्मा एक है, तो जीवात्मा अलग विद्वान अलग हो गया, फिर अरे परमात्मा अलग हो गया, है ना। तो ये दो हो रहे हैं यहाँ पर, मर करके भावांतर की प्राप्ति, तो जीवात्मा पहले मरेगा फिर भावांतर की प्राप्ति होगी, तो फिर ये दो हो रहे हैं। अब मर करके तो प्राप्त कर रहा है, मर करके
प्राप्त कर रहा है तो इसमें कृतज्ञ भी हो रहा है। तो ये जो मोक्ष का विवक्षित अर्थ था सारी उपनिषदों में, ये और आत्म एकत्व है, इसका बाधित हो जाएगा। अर्थात तथा च उपनिषदों का अप्रमाण के बिना, अप्रमाण हेतु के बिना स्याद, तो अप्रमाणित हो जाएंगे। जो अप्रमाण के बिना हेतु तो कैसे हो जाएगा? जो प्रमाण के द्वारा ही ज्ञात होता है, उपनिषद रूप प्रमाण के द्वारा ही जाना जाता है। अब वो कैसे हो जाएंगे? अप्रमाणित हो जाएंगे। अतः उपनिषदों में जो विवक्षित अर्थ है वह कैसे हेतु के बिना अप्रमाण की प्राप्ति हो जाएगी। उपनिषदों का विवक्षित अर्थ जो कहा गया, वर्णन किया गया, वो कैसे बाधित हो जाएगा। जबकि उपनिषदों को तो प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं, तो प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं तो एक अमद्वितीय श्रुति का बाध हो जाएगा। यदि अरे मर करके विद्वान भावांतर की प्राप्ति करेगा तो अब कहते हैं भावांतर की आपत्ति मुक्ति है, इसमें दोष को कहते हैं। कर्म के द्वारा जीवात्मा भावांतर की प्राप्ति कर लेता है, ऐसे जो मानते हैं उनके और भी कहते हैं कि कर्म हेतु कस्या मोक्षा प्राप्त होती न ज्ञान निमित्ती थी। कहते कर्म हेतु के, कर्म के द्वारा ही मोक्ष फल की प्राप्ति होगी, न ज्ञान निमित्त। ऐसा प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा प्राप्त हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा? तो उपनिषदों का अर्थ हुआ बात हो जाएगा। साचा अनिष्ट अनित्यत्वम च मोक्ष से प्राप्त होती, क्योंकि मोक्ष कर्म हेतु है, इन कर्म के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो रही है, ना तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान निमित्त के द्वारा नहीं हो रही, बल्कि कर्म निमित्त के द्वारा हो रही है। तो वह इष्ट नहीं है, सब अनिष्ट है। और अनित्यत्व मोक्ष से प्राप्त होती, क्योंकि कर्म के द्वारा जो उत्पन्न किया गया मोक्ष है, भावांतर प्राप्ति रूप मोक्ष है, अनित्य रूप फल की प्राप्ति कराने वाला हो जाएगा। अतः मोक्ष कैसे हो जाएगा? अनित्यत्व धर्म वाला हो जाएगा, क्योंकि कर्म के द्वारा प्राप्त हुआ है, भावांतर प्राप्ति हुई है। तो ये कर्म के द्वारा तो फिर क्या हो जाएगा? यत् कृतिकत्वम तद अनित्यत्वम, जो कृतक होता है वो अनित्य होता है। इस प्रकार से तो प्रतिषेध आदि जो साथ है वो भी विरुद्ध हो जाएंगे। प्रतिषेध साथ के साथ विरोधी हो रहा है। कहते नहीं क्रिया निर्वृत्तो अर्थो नित्यो दृष्टा। आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं क्रिया के ही क्योंकि के मोक्ष अनित्यत्व की प्राप्ति और इष्ट भी नहीं है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर क्योंकि क्रिया के द्वारा संपादित अर्थ, क्रिया के द्वारा प्राप्त होने वाला जो विषय वस्तु है वह उस विषय वस्तु में नित्यत्व नहीं देखा गया। हमने किसी क्रिया के द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त किया, वह वस्तु नित्य बनी रहे ऐसा संभव नहीं है, नित्य देखा ही नहीं गया। हाँ ये है कि बहुत काल तक बनी रहती है, इसकी वजह से बहुत काल के बाद फिर भ्रष्ट हो जाती है। जैसे हमने पत्थर के द्वारा बनाया गया महल बहुत काल तक बना रहता है, किंतु फिर कुछ काल के बाद नष्ट हो जाता है। कभी कभी हमारे देखते देखते नष्ट हो जाता है, कभी कभी हमारे चले जाने के बाद नष्ट हो जाता है। ऐसे जो जिन राजाओं के महल राज थे, दीवार थे, महल मतलब किला आदि थे, वो किला आदि नष्ट भ्रष्ट हो गए, क्योंकि क्रिया के द्वारा उत्पन्न किए गए थे। और मोक्ष कैसा है? नित्य मोक्षो अभ्युगते, और मोक्ष तो नित्य रूप से स्वीकार किया गया है। ब्रह्म रूप जो मोक्ष है वो तो नित्य रूप से स्वीकार किया गया है। तो श्रुति भी कहती है, श्रुति का एसो नित्यो महिमा, ये नित्य महिमा है वो, एसो नित्य महिमा, ऐसा नित्यो महिमा इति मंत्र बना। तो 4-23 का मंत्र है। अरे नित्य महिमा, मोक्ष की नित्य महिमा है ना, महिमा है मान से युक्त है, तो नित्य मोक्ष की ऐसा नित्य महिमा। अगर मोक्ष कैसा नित्य रहता है, नित्य महिमा वाला मोक्ष। हाँ
हाँ, ब्रह्म ब्रह्म ही तो है। तो ब्रह्म का, ब्राह्मण का अर्थ भी ब्रह्म ही होता है, यानी ब्रह्म ब्रह्म है ना। एसो नित्य महिमा, यह नित्य महिमा है, किसकी है? ब्रह्म की है। ब्राह्मण रूप ब्राह्मण की महिमा मतलब ब्रह्म की महिमा है। आदन मोक्ष कैसा नित्य है कि नहीं? एसो नित्य महिमा, ये कहाँ की श्रुति है? 4:4-23 की है। अच्छा, आगे आएगी ये तो। और न ही अरे घटता है ब्राह्मण की ऐसा नित्य महिमा, नित्य महिमा है, ना तो कर्म के द्वारा बढ़ता है ना कर्म के द्वारा घटता है। अब यहाँ पर ब्राह्मण से जाति वर्ण ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वो तो जाति वर्ण आदि लेकर सुख दुखी हो जाएगा वो तो, है कि नहीं? धन आदि को लेकर वृद्धि ह्रास भी हो जाता है, लेकिन स्वरूप में नहीं है। तो ब्राह्मण है ब्रह्म रूप ब्रह्म की, ब्राह्मण रूप ब्रह्म की ये महिमा, नित्य महिमा, ना तो कर्म के द्वारा बढ़ता है और ना ही कर्म के द्वारा घटता है। यानी इसलिए यहाँ पर भाष्य में इसको वर्णन किया कि ब्राह्मण के द्वारा है, मंत्र के द्वारा इस प्रकार से कहा गया है, प्रकाशित अर्थ प्रकाशन किया गया है। एतदेचा है ना, एतदेचा मंत्र के द्वारा प्रकाशन किया गया है। यानी यहाँ पर किसकी है? तो यहाँ पर ब्राह्मण शब्द का अर्थ की है ब्रह्मवेत्ता। ब्राह्मण शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्मवेत्ता। तो ब्रह्मवेत्ता की ऐसो नित्य महिमा, ब्रह्मवेत्ता, तो ब्रह्मवेत्ता कौन हो गया? तो ब्रह्म ही है ना। तो आयम तू तद विलक्षणो महिमा स्वाभाविक नित्यो, नित्यो किसकी है नित्यो महिमा? कहते ब्रह्मविदो, इन ब्रह्मविदो ब्राह्मणस्य त्यक्त सर्वेषणस्य, जिसने सारी ऐषणा को त्याग कर दिया, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, 3 ऐषणा होती हैं, तो 3 ऐषणाओं को सारी ऐषणा में 3 में अंतर्भूत कर दिया, फिर साध साधन कर दिया। तो ये 3 ऐषणा, ये ऐषणा है, तो ऐषणा वाला ऐषणाओं से रहित होकर के ब्रह्मवेत्ता हो गया। ब्राह्मण चाहे ब्राह्मण ले ले चाहे ब्रह्मवेत्ता, ऐसे ब्रह्मवेत्ता की महिमा है, ठीक है ना। ऐसो नित्य महिमा आती ब्रह्मवेत्ता की। तो ब्रह्मवेत्ता कौन हो गया यहाँ पर? अरे विद्वान ब्रह्म ही हो गया, ठीक है ना। तो ब्रह्म की महिमा, चाहे ब्रह्मवेत्ता ले लीजिए, चाहे ब्राह्मण ले लीजिए, चाहे ब्रह्म ले लीजिए, बात बराबर ही है। तो यहाँ पे ब्राह्मण उस ब्राह्मण को नहीं ले सकते जो अरे अज्ञानी है क्या नहीं, ज्ञानी वाले को लेने। तो यहाँ पर सीधा सीधा ब्रह्मवेत्ता है, तो ब्रह्मवेत्ता है ब्रह्म ही होता है, तो ब्रह्मवेत्ता है वो ब्रह्म की ऐसा महिमा है, अर्थात उसकी। तो यहाँ पर क्या है? तो ब्रह्मवेत्ता मर करके भावांतर मोक्ष फल की प्राप्ति करता है, ऐसा जो प्रश्न आया था उस प्रश्न को यहाँ पर खंडन कर दिया शंका को। ऐसा नित्य महिमा ब्रह्मवेत्ता की, ब्रह्मवेत्ता रूप ब्रह्म की ये महिमा है, अर्थात ब्रह्मवेत्ता को मर करके भावांतर की प्राप्ति नहीं, प्रतिपत्ति नहीं होती, क्योंकि उसका मोक्ष कैसा नित्य ही है, नित्य से मोक्ष अप्युगमते, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें जब वहां पर टिप्पणी में लिखा था ना गीता प्रेस में, त्यक्त सर्वेषण ब्रह्मवेत्ता की नहीं थी। अब आगे वर्णन करते हैं, अब उसमें दोष लगाते हैं कौन से? जो वादी मानते हैं कि भावांतर की प्रतिपत्ति होती है, तो वो कृतक हो गया, भावांतर प्रतिपत्ति मोक्ष, यानी कर्म के द्वारा क्रिया, कर्म रूप क्रिया के द्वारा प्राप्त मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है, तो वह कृतक होगा, कृतक होगा तो अंत हो जाएगा। इस प्रकार से दोष लगाते हैं। कृतको ब्रह्म भावो ध्वंस नित्य की, जैसे नैयायिक क्या मानते हैं? ध्वंस मानते हैं। जैसे ध्वंस है अभाव मात्र है, कैसा है? ध्वंस अभाव मात्र है, तो अभाव मात्र है तो कृतक तो है, किंतु अभाव मात्र है, और कहते हैं वो नित्य रहता है। कैसा रहता है? नित्य। ध्वंस होता है, नैयायिक ध्वंस को मानते हैं, ध्वंस एक पदार्थ है, अभाव मात्र है, अरे नित्य, वो ध्वंस अभाव मात्र है और कैसे नित्य रहता है। जैसे घट है ना, तो घट को फोड़ दो तो घट को ध्वंस हो गया, 2 टुकड़े कर, पहले घट पूरा था अब उसको तोड़ दिया तो ध्वंस हो गया, तो ध्वंस हो गया, तो ध्वंस तो वो नित्य मानते हैं उसको। तो ध्वंस का ध्वंस करेंगे तो ध्वंस का ध्वंस नहीं होगा, भाव नहीं बनेगा, तो नित्य बना ही रहता है।
तो उसी प्रकार से जैसे ध्वंस नित्य बना रहता है, उसी प्रकार से ब्रह्म भाव भी कर्म के द्वारा प्राप्त हो जाए और नित्य हो जाए। जैसे ध्वंस कर्म की क्रिया के द्वारा साध्य होता है। हमने घट रखा था, सामने दंड मारा तो दंड मारने से वो घट टूट गया, तो टूट जाने से वो ध्वंस हो गया। फूटना ही, ठीक है ना। तो फूटना ही ध्वंस हो जाने से वो अब ध्वंस बना रहेगा। आकाश में हजारों लाखों करोड़ों ध्वंस बने हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ब्रह्म भाव भी अरे क्रिया के द्वारा साध हो जाए तो वो नित्य हो जाए। इति चेत, ऐसा कहो तो कहते हैं, उसी को लेकर कहते हैं कि न चा स्वाभाविकात स्वभावाद अन्यते नित्यम कल्पितुम सख्यहम। कहते हैं स्वाभाविक, स्वभाव से अन्य भिन्न जो स्वाभाविक है वस्तु है और अपने स्वभाव में रहती है, अपने स्वभाव में स्थित रहने वाली स्वाभाविक वस्तु से भिन्न भिन्न नित्य की कल्पना करने के लिए शक्य नहीं है। अपने स्वभाव को त्याग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब जो ध्वंस है वो तो अभाव मात्र है, कृतक है। कृतक है तो कृतक के मोक्ष को बनाएंगे कर्म के द्वारा, तो कृत्रिम जो मोक्ष है वह स्वाभाविक नहीं हो सकता। कृत्रिम स्वभाव से व्यावर्तन करने के लिए स्वाभाविक पद, यहाँ पर कृत्रिम स्वाभाविक व्यावर्ती हटाने के लिए यहाँ पर भगवान भास्कर ने दिया कि स्वाभाविक पद दे दिया। कृत्रिम स्वाभाविक है ना, ऐसे कृत्रिम स्वाभाविक कौन सा हो गया? ध्वंस कृत्रिम स्वाभाविक हो गया, उसको हटाने के लिए स्वाभाविक पद दे दिया। जो स्वभाव से स्वाभाविक, जो स्वभाव है अपना स्वभाव है, स्वरूप है, और स्वाभाविक से अन्य भिन्न वस्तु, उस भिन्न वस्तु को नित्य करने के लिए शक्य नहीं है, कल्पना करने के शक्य नहीं है। यानी अकृत्रिम, तो स्वाभाविक का अर्थ हो गया अकृत्रिम, और स्वभाव हो गए स्वरूपा, जो स्वभाव स्वरूप है अकृत्रिम है, उससे भिन्न वस्तु को नित्य करने के लिए शक्य नहीं है। और कहते हैं अतु अन्य आर्तम इति श्रुति है, ऐसे इससे भिन्न आत्मा से भिन्न सारे कैसे आर्त हैं, विनाशी है। देखो टीका में 1200 नंबर पृष्ठ, 1200 नंबर 19 से 1219 नंबर पृष्ठ है, 1 2 3 4 चौथी पंक्ति है नीचे से, उसमें आया ध्वंसस्तु विकल्प मात्रत्वात् नित्यत्वम असम्मतम इति भावा। नैयायिक क्या मानते हैं? ध्वंस को नित्य मानते हैं। तो यहाँ पर ध्वंस का खंडन करते हैं कि ध्वंस तो विकल्प मात्र होने से, कल्पना मात्र होने से, नित्यत्व जो मानते वो असम्मत है। नित्यत्व जो मानते हैं वो कहते सम्मत, स्वीकृत नहीं है, असम्मत है। आप अपने घर में मानते रहिए तो उससे कोई लेन देन हमको नहीं है क्या नहीं? बहुत से व्यक्ति अपने अपने घर में अपने अपने नियम लगाते रहते हैं, सर्वत्र नियम तो उनका नहीं चलता है। सर्वत्र नियम चले वो तो मानने योग्य होता है, किंतु घरों का जो नियम होता है तो ये घर के लिए ही सीमित रहता है, और दूसरे घर के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है, चलता ही नहीं है। उसी प्रकार से आपके अपने घर का नियम है ये ध्वंस का नित्य मानना, तो वो कल्पना मात्र होने से नित्यत्व जो मानते हैं वो असम्मतम, श्रुति सम्मत नहीं है। और श्रुति सम्मत सर्वत्र नियम श्रुति सम्मत है। इति भावा, इति कुतो दृष्टांत इति भावा, तो कैसे है दृष्टांत? यहाँ पर 14 नंबर टिप्पणी दिया है, इति पाठांतर हो सकता है, इति कुतो दृष्टांतता इति भावा। इस दृष्टांत के द्वारा दृष्टांत कैसे सिद्ध हो सकता है, इस दृष्टांत कैसे बन सकता है? तो दृष्टांत को लेकर के आप दृष्टांत घटा रहे थे नैयायिक के, जैसे दृष्टांत को लेकर कैसे ध्वंस जैसे नित्य होता है, तो ध्वंस नित्य हो जाने से और क्रिया के द्वारा साध्य है, इसलिए वो नित्य बना रहता है। उसी प्रकार से क्रिया के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाए और नित्य बना रहे। ये तो ऐसा कहते हैं ये ठीक नहीं है, दृष्टांत ठीक नहीं है। और मोक्ष कैसा? अकृत्रिम स्वभाव वाला है, कर्म के द्वारा वो उत्पन्न नहीं होता। अब उसी को और कहते हैं
अच्छा, यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि मोक्ष अकृत्रिम स्वभाव वाला होता हुआ भी कर्म के द्वारा उत्पन्न हो जाए इति चेत, ऐसा कहो तो उसमें सिद्धांति कहता है तो स्वाभाविक चेद अग्नि उष्णवद आत्मा स्वभाव सा न शक्यते पुरुष व्यापार अनुभवामिति वक्तुम, के जैसे अग्नि में उष्णत्व धर्म है, अग्नि में उष्णत्व स्वाभाविक है, उसका स्वभाव धर्म है। अग्नि हमेशा कैसी उष्ण स्वभाव वाली है। जब भी अग्नि को छुएंगे हम वो प्रकाश बनी रहेगी, प्रकाशित तो होती रहेगी और उष्ण गर्म रहेगी। अग्नि ठंडी नहीं होती। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णत्व प्रकाशत्व है, उसी प्रकार से आत्मा का भी स्वभाव है। कौन सा है? मोक्ष, आत्मोक्ष स्वभाव वाली है। तो उसमें जैसे अग्नि में जो उसका स्वाभाविक धर्म है, अरे किसी पुरुष के व्यापार के द्वारा साध्य नहीं होता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। उसी प्रकार से मोक्ष भी पुरुष के व्यापार के द्वारा साध्य होने के लिए शक्य नहीं है, कहने के लिए शक्य नहीं है। न सकते पुरुष के साचा कहते स्वाभाविक है तभी मोक्ष स्वभाव है, तो तभी तो पुरुष के व्यापार के द्वारा अनुभवामी अनुभावी का अर्थ यहाँ पर अरे साध्य, तो कहते हैं अनुभावी इति। तो अरे पुरुष के व्यापार के द्वारा साध्य कहने के लिए शक्य नहीं है, वक्त में कहने के लिए शक्य नहीं है। न सकते अर्थात मोक्ष कैसे होता है? किसी ने व्यापार किया और व्यापार के द्वारा उत्पन्न हो गया तो नित्य भी बना रहा है, ऐसा संभव नहीं है। जैसे अरे अग्नि में अरे पुरुष के व्यापार के द्वारा उष्ण तो हो जाए, ऐसा संभव नहीं, बल्कि अग्नि उष्ण स्वभाव वाली है। हाँ, पुरुष के व्यापार इतना अकेला करेगा कि अग्नि को प्रज्वलित करेगा, घर्षण अरे वहां पर जो आग लकड़ी में लगी हुई है मंत्रनांति के द्वारा प्रकट कर देगा, तो दिखने अभिव्यक्त मात्र हो जाएगी वो। जैसे राख में रखी हुई है, अरे राख के भीतर अग्नि छुपी हुई है, तो उसको आवरण को हटा देगा, आवरण को हटा देगा, मात्र राख को हटा देगा, राख की ढेरी को हटा देगा, बीच में जो राख के भीतर बढ़ी हुई जो अग्नि है अभिव्यक्त हो जाएगी। ले जैसे हम अग्नि को छुएंगे तो हमेशा जला ही देगी हमको। इसलिए उसमें पुरुष के व्यापार के द्वारा उष्ण तो धर्म लाया गया है, ऐसा संभव नहीं है। अब उसी को और वर्णन करते हैं। अग्नि का उष्ण के समान आत्मा का मोक्ष भी स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्वभाव वाला चित न था क्रिया साध्य, क्रिया के द्वारा साध्य नहीं होता, व्याघात दोष हो जाता है। अब उसी को और वर्णन करते हैं। नहीं, दृष्टांत को समर्थन करते हैं। नहीं अग्नि उष्णम प्रकाशो वा अग्नि व्यापार अनुभावी, क्योंकि अग्नि का उष्णत्व और प्रकाशत्व अग्नि के व्यापार के द्वारा साध्य नहीं है। पहले अग्नि को व्यापार करेंगे, फिर उसमें उष्णत्व धर्म आएगा, फिर उसमें प्रकाशत्व धर्म आएगा। ये ऐसा नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है। ठीक है ना? उनका बातें रही है, सीधा सीधा उनका बातें रही है कि नहीं? क्योंकि दिमाग खराब करने वाला अच्छा देखिए, तो आगे और वर्णन करते हैं कि जैसे अग्नि में जो प्रकाश है उष्ण धर्म है, वो किसी दूसरे पुरुष के व्यापार के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अथवा अग्नि में व्यापार होगा, तब व्यापार हो जाने के पश्चात फिर अग्नि में उष्ण धर्म प्रकाश धर्म आएगा, ये भी संभव नहीं है। बल्कि अग्नि तो अरे कैसी उष्ण स्वभाव वाली है और प्रकाश स्वभाव वाली है। अब उस स्वाभाविक धर्म है उसका, वो लाया नहीं जाता कहीं दूसरे से। अब उसी को और वर्णन करते हैं कि अग्नि व्यापार अनुभावी स्वाभाविक विप्रतिषिद्धम कहते हैं। यदि ऐसा मानेंगे तो विरोधाभास हो जाएगा। कहते एक तो अग्नि का व्यापार
इन अग्नि में जो उष्णत्व धर्म आया है, प्रकाशक धर्म आया है, वह किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा साध्य है। एक तो ऐसा बोलना है, और दूसरा अग्नि में उष्णत्व धर्म और प्रकाशक धर्म स्वाभाविक ही है। अग्नि उष्ण स्वभाव वाली है, प्रकाश स्वभाव वाली है, ऐसा बोलना। एक स्वभाव बोलना और एक क्रिया के द्वारा उसमें उष्णत्व धर्म लाना और प्रकाशत्व धर्म लाना, ऐसा क्रिया के द्वारा एक में उत्पन्न करना, एक में वास्तविक रूप से रहना। ये परस्पर विरोधी बात होती है। या तो क्रिया के द्वारा साध्य मानो अथवा स्वाभाविक मानो। जैसे कोई बोलता है ना, अरे देवदत्त घर के भीतर भी है और नहीं भी है, देवदत्त घर के भीतर भी है और नहीं भी है। या तो घर के भीतर उसको कहो अथवा घर के बाहर कहो। एक कहो घर के भीतर भी है, घर के बाहर भी है, ऐसा नहीं कह सकते, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर या तो अग्नि के द्वारा, अग्नि के व्यापार के द्वारा अग्नि के धर्म जो उष्णत्व धर्म प्रकाश धर्म मानो, अथवा अग्नि उसी स्वभाव वाली है ऐसा मानो। एक पक्ष मानो, दोनों उभय कोटि वाले मत मानो। उभय कोटि मान लेने पर तो कैसे हो जाएगा? विरोधाभास की प्राप्ति हो जाएगी। अब कहते हैं देखो भाई, अरे कहाँ से? अरे अग्नि का जब व्यापार करते हैं तभी उसमें उष्णत्व धर्म है और प्रकाश धर्म में आता है। कैसे आता है? देखो इस प्रकार से पूर्व पक्षी का कहना है कि अग्नि का में जब व्यापार करते हैं तब उसमें उष्णत्व धर्म में आता है और प्रकाशक धर्म में आता है। तो इसलिए उसके स्वाभाविक धर्म नहीं है, बल्कि व्यापार हो जाने पर ही उसमें आते हैं। उसी प्रकार से मोक्ष को भी मान लेना चाहिए। मतलब क्रिया करना, जैसे हम चलना 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 फिरना हमारा व्यापार हो रहा है ना। हम एक देश से दूसरे देश को जा रहे हैं, ये हमारा व्यापार हो गया। चलना फिरना, घूमना, खाना पीना, बोलना हमारा व्यापार हो गया। उसी प्रकार से अग्नि को प्रज्वलित कर देना और व्यापार हो गया। यानी किसके द्वारा? अग्नि मंथन के द्वारा दो लकड़ियों को घर्षण किया, अथवा नीचे लकड़ी रख दी, ऊपर लकड़ी और बीच में अग्नि का चूरा, लकड़ी का चूरा रख दिया। तो लकड़ी का चूरा रखते जोर से घिसने पर वो क्या हो जाता है? आग प्रकट हो जाती है ना। तो अग्नि का व्यापार हो गया, उससे के द्वारा आग जलने लगती, बड़ी व्यापार हो जाता है उसका। तो व्यापार हो जाता है तो फिर आग बहुत तो भीषण आग लग जाती है उसमें। धीरे धीरे से छोटी छोटी बड़ी चिंगारी बन करके भीषण हो जाती है। उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं, टीका में दिया है 1219 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति। जैसे अग्नि में गया हुआ अग्नि का, अग्नि गतस्य, अग्नि यानी लकड़ी, तो अग्नि में गए हुए अग्नि का उष्ण प्रकाश न उपलब्ध थे। लकड़ी में जब तक हम घर्षण क्रिया, अग्नि में यद्यपि आग है, यदि आग न हो तो अभिव्यक्त नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो पंचभूतों के पंचीकरण करने से तेज धर्म लकड़ी में आया हुआ है। तो कहते हैं लकड़ी में यानी अग्नि में आग है, अग्निगत अग्नि का उष्णत्व धर्म और प्रकाशत्व उपलब्ध नहीं होता। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, है ना। तो ओखली है ना, ओखली, अग्नि को ओखली भी बोलते हैं। तो ओखली के भीतर आग छुपी हुई है, किंतु हम लोगों को दिख ही नहीं रही, ठीक है ना। तो लकड़ी को मान लीजिए, दो लकड़ियों में आग छुपी हुई है किंतु हमको दिख नहीं रही। जब नहीं दिख रही तो कैसे दिखेगी? कहते हैं अग्नि में गई हुई अग्नि का उष्णत्व धर्म प्रकाशत्व उपलब्ध नहीं होता, उसका स्वाभाविक यदि है तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते ज्वलन आदि पर आग को जब जला देने से, आग को बहुत जोर से जला देने पर, तदाग के व्यापार किए जाने पर बहुत जोर से घर्षण कर दिया, घर्षण कर देने से वो आग प्रकट हो गई और भयंकर और तनका डाल दिया, छोटे छोटे आग ज्यादा जल गई। आग ज्यादा जल गई तो उसमें प्रकाशत्व उष्ण धर्म दिखने लगता है। जब तक घर्षण नहीं करते, लकड़ी में आग छुपी तो है लेकिन दिख नहीं रही, अथवा ओखली में रखी हुई आग है, दिख नहीं पा रही। जब जोर से ज्यादा का ठूक डाले थे, घर्षण ज्यादा कर देते हैं, दिखने लगती है। उसी प्रकार से तो तेन स्वाभाविक हुआ भी इसी हेतु से व्यापार के द्वारा, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा कहते हैं ज्वलन आदि करेंगे तो दिखता है, ज्वलन आदि नहीं करने पर नहीं दिखते। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर स्वाभाविक अपी
कहते स्वाभाविक होने पर भी अग्नि के धर्म में प्रकाश और अरे उष्ण तो स्वाभाविक होने पर भी आगंतुक हो जाए, कादाचित को उपलब्धि हो जाए, आगंतुक रूप से घर्षण व्यापार के द्वारा दिख जाते हैं तो कादाचित को उपलब्धि हो जाए, ऐसा मान लिया जाए। पूर्व पक्षी का कहना है। मतलब जब तक घर्षण क्रिया नहीं करी, अग्नि मंथन नहीं किया, तब तक आग में उष्ण धर्म और प्रकाश नहीं दिखता। जब ज्वलन आदि क्रिया कर देते हैं, व्यापार कर देते हैं, लकड़ी को घर्षण कर देते हैं तो आग प्रकट हो जाती है। प्रकट हो जाने से कभी आग दिख जाती है, कभी नहीं दिखती है। उसी प्रकार कादाचित कभी कभी, तो कभी कभी ज्वलन आदि की व्यापार करने से, व्यापार कर देने, अग्नि में व्यापार कर देने से आग के धारे में जो उष्ण तो प्रकाश दिख जाते हैं, व्यापार न करने पर नहीं दिखते। उसी प्रकार से तो व्यापार के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति मान लिया जाए। इति चेत, ऐसा कहो व्यापार के द्वारा, व्यापार करो कर्म, तो कर्म के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति मान लिया जाए। इति चेत, ऐसा कहो, तो सिद्धांत इसको खंडन करता है। तो पहले पूर्व पक्षी की पंक्ति करते हैं। तो कहते हैं ज्वलन व्यापार अनुभावित्वम उष्ण प्रकाश इति चेत, ये पूर्व पक्षी है। तो कहते हैं ज्वलन के व्यापार के द्वारा साध्य उष्णत्व धर्म और प्रकाशत्व अभिव्यक्त हो जाता है। अग्नि के जो धर्म है उष्णत्व प्रकाशत्व, तो उष्णत्व प्रकाशत्व अग्नि के जो धर्म है यदि भी स्वाभाविक है, किंतु उसके जब ज्वलन आदि व्यापार करेंगे, अग्नि मंथन करेंगे तो उसमें दिख जाएगा। उसी प्रकार से आत्मा में आत्मरूप का मोक्ष रूप फल जो ब्रह्म है क्रिया के साथ हो जाए। इति चेत, यहाँ पर कहते हैं जैसे ज्वलन व्यापार के द्वारा अरे अग्नि के उष्णत्व प्रकाशन दोनों साथ हो जाते हैं। इति चेत, ऐसा कहो। सिद्धांत कहता है ना, ऐसी बात नहीं है। तो क्यों नहीं है भैया? तो इसको टीका में खंडन करते हैं कि नहीं, सतो अग्नि रे उष्ण आदि कादाचित के उत्तम, कहते हैं विद्यमान अग्नि के उष्णत्व आदि कादाचित के ठीक नहीं है, कभी उत्पन्न हो जाना। यदि भी विद्यमान है अग्नि में जो उष्णत्व प्रकाशत्व है, तो विद्वान होने पर कादाचित उपलब्ध होते हैं, कादाचित नहीं होते, ये कहना ठीक नहीं है। बल्कि तो कहते हैं तद दृष्टि व्यवधान का, देवदत्त की दृष्टि है ना, देवदत्त की दृष्टि उसमें पड़ी नहीं है। तो देवदत्त की दृष्टि के विधान का जो दारू आदि में ध्वंस हो जाने पर मंथन ज्वलन आदि के द्वारा बनने की अभिव्यक्ति की अपेक्षा को लेकर के स्वाभाविक उष्ण आदि की अभिव्यक्ति स्वीकार करते हैं। बल्कि देव ऐसे मतलब क्या है, अरे कहते हैं देवदत्त, यज्ञदत्त देवदत्त है ना, देवदत्त की दृष्टि का, देवदत्त की जो दृष्टि है अग्नि दृष्टि है, तो देवदत्त की दृष्टि, तो देवदत्त की दृष्टि में दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही। तो देवदत्त की दृष्टि में अग्नि का व्यवधान है, अग्नि और देवदत्त की दृष्टि में व्यवधान पड़ा हुआ है। अब जब उसको क्या पड़ा हुआ है, जब व्यवधान था, व्यवधान हटा दिया, तो व्यवधान कैसे हटाएंगे? तो व्यवधान को हटा दिया मंथन के द्वारा, आतर अग्नि मंथन कर दिया। तो मंथन कर देने से मंथन ज्वलन आदि के द्वारा ध्वंस हो जाने पर दारू यानी लकड़ी को जब यानी ध्वंस कर देंगे, मंथन कर देंगे, तो उसमें मंथन करने से अग्नि अभिव्यक्त हो जाती है। तो अग्नि अभिव्यक्त हो जाती है, जो उसमें स्वाभाविक धर्म है, तो वह उष्णत्व आदि की अभिव्यक्ति कर देती है। अग्नि का स्वाभाविक जो अग्नि का उष्णत्व आदि की अभिव्यक्ति हो जाती है मंथन आदि के द्वारा। मात्र जो व्यवधान था, दो लकड़ियों के घर्षण करने से, मंथन करने से जो व्यवधान निवृत्त हो गया, तो व्यवधान निवृत्त हो जाते ही देवदत्त की दृष्टि से वो प्रत्यक्ष हो गया। तो फिर दिख जाते कि अग्नि उष्ण प्रकाश वाली है। अधिष्ठान बना हुआ है देवदत्त की दृष्टि में अथवा अग्नि की, तो इसलिए वो अग्नि नहीं देख पा रही थी, अग्नि में उष्ण धर्म प्रकाश धातु नहीं देख पा रहा था। उसी को लेकर कहते हैं अतः व्यवधान के हटा देने पर वो दिग्ध अभिव्यक्त हो जाता है, व्यवधान के न हटने पर नहीं दिखती है। तो व्यवधान यहाँ पर कौन है? अग्नि मंथन न होने से अग्नि के उष्ण धर्म प्रकाश धर्म नहीं दिख रहे अग्नि के। कहते अन्य उपलब्धि व्यवधान अवगमात अभिव्यक्ति अपेक्षया, अन्य की उपलब्धि देवदत्त आदि की दृष्टि, तो देवदत्त आदि की दृष्टि की उपलब्धि में जो व्यवधान कौन हो गया, यानी अग्नि मंथन लकड़ी आदि का अग्नि मंथन नहीं किया, इसी दूर से नहीं देख रहे।
तो जैसे ही अन्य उपलब्धि के विधान का अवगम हो जाने से, तो आटा अरणि मंथन कर देने से वहां पर आग जो आती थी वो अभिव्यक्त हो जाती है। ठीक है ना। तो उपलब्धि, अन्य की उपलब्धि, आग की उपलब्धि में जो विधान था, तो विधान कौन था? न दिखना। चाहे जैसे दीपक रखा हुआ है, जल तो रहा है दीपक, अरे हमने उसको घट के भीतर रख दिया और घट के जला, दीपक को जला करके हमने घट के भीतर रख दिया। अब हमने किसी व्यक्ति से बोला, किसी बालक से बोला, बालक बालिका से बोला, उस दीपक को उठा लाओ, तो देखा कि उसको वहां पर रखा हुआ है, वो जल रहा है, उठा के लाओ। तो वो बालक बालिका लेने के लिए गया, किंतु दिखाई नहीं दीपक है कि नहीं, क्योंकि उसकी दीपक की दृष्टि इस बालक बालिका की दृष्टि से अरे व्यवधान पड़ गई घट का। घट ने आवरण कर दिया। घट ने क्या कर दिया? देवदत्त की बालक बालिका की दृष्टि के ऊपर घट ने व्यवधान कर दिया, अवरोध कर दिया। अब जब हम कहते नहीं, उस बालक बालिका बोलते कि वहां पर तो दीपक नहीं है, तो हम बोल रहे देखो घट हटा के देखो, तो घट के भीतर दीपक रखा हुआ है। ठीक है ना। तो घट रूप जो व्यवधान था उसको हटा दिया, तो घट रूप व्यवधान हट जाने से दीपक दीपक के ऊपर दृष्टि पड़ जाती कौन? बालक बालिका की। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अग्नि में जो उष्णत्व धर्म है और प्रकाशित धर्म है, उसका जो व्यवधान था दारू आदि मंथन न होने से, तो दारू आदि के द्वारा मंथन कर दिया, तो मंथन करने से व्यवधान हट गया। व्यवधान हट गया तो अग्नि में उष्णत्व धर्म, प्रकाशित धर्म जो स्वाभाविक धर्म अभिव्यक्त हो गया। तो व्यवधान के अवगम के अभिव्यक्ति की अपेक्षा को लेकर के वो उसमें दिख जाते हैं, स्वाभाविक धर्म दिख जाते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं। स्वाभाविक धर्म पहले से ही थे और व्यवधान हट गया तो दिख जाता है, व्यवधान नहीं हटा इसलिए नहीं दिख पाता। अब उसी को यहाँ पर कहते हैं, अब इसी का विस्तार करते हैं। किसका विस्तार करते हैं? ये इतनी पंक्ति आई है ना, अन्य ज्वलनादि व्यापार अनुभावित्वम औष्ण प्रकाश इति चेत न अन्य उपलब्धि व्यवधान अवगमात अभिव्यक्ति अपेक्षयात। इसी पंक्ति का अब विस्तार करते हैं। पंचती तदेव, इसी को कहते हैं कि ज्वलन आदि पूर्वकम अग्नेर औष्ण प्रकाश गुणाभ्याम अभिव्यज्यते तत् न अग्नि अपेक्षया किम तर्हि अन्य दृष्टिर अग्निर औष्ण प्रकाशौ धर्मौ विविहितौ कस्यचित् दृष्ट्या तु असंबंध मानव ज्वलन अपेक्षया व्यवधान अवगमे दृष्टिर अभिव्यज्यते। तो कहते हैं ज्वलन आदि पूर्वकम, ज्वलन आदि पूर्वक मतलब अरे अग्नि मंथन किया, अग्नि मंथन करने से उसमें आग प्रकट हो गई, आग प्रकट हो गई तो व्यापार हो गया, तो अग्नि मंथन ही व्यापार हो गया, तो उससे ज्वलन हो गया। ज्वलन हो जाने से तो ज्वलन आदि पूर्वक अग्नि में, अग्नि की जो उष्ण प्रकाश है, अग्नि का उष्ण प्रकाश रूप गुणों के द्वारा अरे अग्नि अभिव्यक्त हो जाती है। अग्नि का ज्वलन आदि व्यापार पूर्वक उसके उष्ण प्रकाश रूप गुण के द्वारा वह उसमें अभिव्यज्यते, क्या व्यज्यते यानी उष्ण प्रकाश से अभिव्यक्त हो जाते हैं अग्नि के। तत्त न अग्नि अपेक्षा, अग्नि की अपेक्षा को लेकर व्यक्त नहीं होते, बल्कि वो व्यवधान के हट जाने पर ही होता है। कहते हैं जो ज्वलन आदि पूर्वक अग्नि के उष्ण प्रकाश से रूप गुण के द्वारा ही अभिव्यक्त होते हैं। कौन होते हैं? अरे अग्नि के उष्ण प्रकाशत्व, उसको आगे की पंक्ति कहते हैं न अग्नि अपेक्षया, वे अग्नि की अपेक्षा को लेकर के, अग्नि के व्यापार की अपेक्षा को लेकर के अभिव्यक्त नहीं होते। तो किम तरी, ये प्रश्न आ गया। यदि अग्नि के उष्ण और प्रकाश ये ज्वलन आदि पूर्वक अभिव्यक्त होते हैं, तो अग्नि की अपेक्षा को लेकर के नहीं होते, तो फिर किसकी अपेक्षा को लेकर के होते हैं? पूर्व पक्षी का कहना था कि ज्वलन आदि पूर्वक ही अग्नि के जो धर्म थे गुण और प्रकाश, गुण उष्णत्व और प्रकाशत्व ये अभिव्यक्त होते हैं व्यापार, अग्नि की अपेक्षा को लेकर के, व्यापार की अपेक्षा को लेकर के अग्नि के उष्ण और प्रकाश धर्म अभिव्यक्त होते हैं। तो सिद्धांत कहता है वे उष्ण प्रकाश से जो अग्नि के धर्म है, स्वाभाविक धर्म है, अग्नि की अपेक्षा को लेकर, अग्नि में व्यापार करेंगे उसकी अपेक्षा को लेकर के अभिव्यक्त होते हैं।
तो सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। तत् न अग्नि अपेक्षा, अग्नि की अपेक्षा को लेकर के अग्नि की उष्ण और प्रकाशत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती। तो कैसे होती है? किम तरी अन्य दृष्टिर, अन्य दृष्टि अग्नि उष्ण प्रकाश, अन्य दृष्टि का, अन्य दृष्टि मतलब देवदत्त की दृष्टि का, देवदत्त की दृष्टि में जो अग्नि के उष्ण प्रकाश जो धर्म थे विभेद हो गए थे, व्यवधान हो गए थे, है ना। अन्य दृष्टि का एंड देवदत्त की दृष्टि का, देवदत्त की दृष्टि अग्नि के ऊपर नहीं पड़े, तो अग्नि के जो धर्म थे उष्ण प्रकाश रूप धर्म है वो व्यवहित, तो व्यवहित आवरण पड़ गए थे। तो आवरण ढके हुए ने के कारण कच्छ से दृष्टि के द्वारा, किसी देवदत्त की दृष्टि के द्वारा, दृष्टि के साथ उनका इन दोनों धर्मों के साथ संबंध न होता, संबंध न होने के कारण तो कहते ज्वलन आदि अपेक्षाया, तो ज्वलन आदि की अपेक्षा को लेकर के व्यवधान अब गवे। अब जब ज्वलन आदि कर दिया यानी उसमें घास फूस डाल दिया, है ना, तो घास फूस डाल देने से अथवा अग्नि मंथन कर दिया, अग्नि मंथन कर देने से, घास फूस डाल देने से वो व्यवधान हट गया। तो व्यवधान हट जाने से दृष्टि अभिव्यज्यते, वह अग्नि के जो धर्म है, स्वाभाविक धर्म है, उष्ण और प्रकाश है, वो देवदत्त की दृष्टि के साथ कैसे हो जाते हैं? अभिव्यक्त हो जाते हैं। ठीक है ना। अर्थात पहले आग प्रकट करेंगे फिर अरे उसमें धर्म अभिव्यक्त होंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। अर्थात कैसे होगा? इसका तात्पर्य है कि अग्नि में जो अग्नि मंथन करने के द्वारा व्यापार कर देने से वो अभिव्यक्त हो जाती है मात्र। अभी आग नहीं, जैसे हमने राख के भीतर अरे आग रखी हुई थी, छुपा के रख दी थी, किंतु हमारी अग्नि मंत्र के द्वारा जात दिख जाती है, दिखने लगती है, व्यवधान हट गया ना। जैसे दूसरा पहले से ही थी, उसमें छुपी हुई थी, अव्यक्त रूप से थी उसमें, लकड़ी के भीतर जो आग है वो कैसी है? अव्यक्त रूप से है, व्यक्त रूप से नहीं थी। ठीक है ना। क्योंकि इसी यदि व्यक्त रूप से रहे तो व्यक्ति छुएगा ही नहीं, लकड़ी को नहीं छुएगा ना। और अगर अव्यक्त रूप से रहेगी तो हर कोई छू लेता है उस आग को। तो जैसे हमने राख के भीतर आग रखी हुई है, तो हम राख के भीतर रखी हुई आग को हम उठा लेते, राख के सहित आग को उठा लेते हैं। नहीं, अपने आप भी लकड़ी से आग प्रकट हो जाती है, जंगल में अपने आप ही होती है जंगल वाली जो है ना, हवा के द्वारा, जैसे जैसे बांसों का जंगल जल्दी जलता है, बांसों में। तो जैसे राख है ना, राख के भीतर आग रखी हुई है, राख के भीतर जो आग रखी है तो वो उसको हम राख के साथ आग को उठा लेते हैं, है कि नहीं। उसमें तो कोई दुख नहीं लग पाता क्योंकि जला नहीं पाती। जब राख है, अरे जब आग को सीधा उठाएंगे तो जला देगी। तो उसी प्रकार से राख के रूप व्यवधान को हटा देने से आग दिख जाती। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अग्नि के मंथन रूप व्यापार कर देने से वो मात्र अव्यक्त हो जाती है। कौन? आग अव्यक्त हो जाती है। आग के जो धर्म है, अग्नि के धर्म है, स्वाभाविक धर्म वो अव्यक्त हो जाते, दिख जाते हैं, दृष्टि की ओझल हो जाते हैं, दृष्टि का आवरण भंग हो जाता है उसी प्रकार से, किंतु वहां पर जो अग्नि में उष्ण धर्म और प्रकाश धर्म लाए नहीं है। क्या नहीं लाए? आरोप थोपा नहीं गया। ठीक है ना। इसको सिद्ध करना है। तो इससे सिद्ध क्या हो जाएगा? इससे सिद्ध होगा कि उसी प्रकार मोक्ष भी स्वाभाविक धर्म है। ऐसा अग्नि के स्वाभाविक धर्म है उष्ण और प्रकाश, उसी प्रकार मोक्ष ही स्वाभाविक धर्म है। अब उसी को और कहते हैं व्यवधान के हट जाने से ही दृष्टि के द्वारा दृष्टि के सामने अव्यक्त हो जाते हैं। वो तद अपेक्षा भ्रांति उपजाए थे। इसकी अपेक्षा को लेकर कहते जब अग्नि के व्यापार कर देने से अरे जो अग्नि के प्रकार धर्म में उत्पन्न हो जाते हैं तो भ्रांति हो जाती है कि अग्नि के व्यापार कर देने पर ही अग्नि के धर्म में अव्यक्त होते हैं, है ना। तो एक भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। ज्वलन पूर्वक उष्ण प्रकाश धर्म जाता हो, ज्वलन पूर्वक ही जब अग्नि में व्यापार करेंगे, ज्वलन पूर्वक करेंगे, तभी अग्नि के धर्म में उष्ण प्रकाश धर्म उत्पन्न होंगे। ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। इसी को टीकाकार कहते हैं। ज्वलन आदि व्यापार से दृष्टि के व्यवधान भंग हो जाने पर, अरे कहाँ पर 1220 नंबर पृष्ठ की 1 2 3 4 5 छठी नीचे से 7वीं पंक्ति,
तो ज्वलन आदि व्यापार से दृष्टि का व्यवधान भंग हो जाता है। ज्वलन आदि व्यापार से क्या हो जाता है? दृष्टि का व्यवधान भंग हो जाता है। एंड देवदत्त की दृष्टि है ना, उसमें अरे जो पहले आवरण थी वो हट गई, अथवा अग्नि अग्नि दृष्टि थी वो समाप्त हो गई, आता वहां पर दृष्टि के सामने आ गई। तो ज्वलन आदि व्यापार से दृष्टि का विधान भंग हो जाने पर तो भरनी का उष्ण प्रकाश से अभिव्यक्ति की अपेक्षा से भरनी के उष्णत्व और प्रकाश की अभिव्यक्ति की अपेक्षा को लेकर तद अपेक्षा को लेकर के यानी भरने की उष्णत्व और प्रकाश की अपेक्षा को लेकर व्यापार की अपेक्षा को लेकर के जब व्यापार करे थे ज्वलन आदि के द्वारा तो भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि भाई अग्नि का पहले व्यापार करेंगे तब अग्नि के धर्म उत्पन्न होंगे, पहले अग्नि में व्यापार करेंगे तब मेरे अग्नि के धर्म उत्पन्न होंगे। कौन से? उष्णत्व प्रकाशत्व। तो ये भ्रांति से उत्पन्न हो जाती है। मात्र दृष्टि का विधान करते हैं, व्यापार के द्वारा विधान भंग हो जाते हैं तो अपने आप अग्नि के धर्म अव्यक्त हो जाते हैं। तो ज्वलन पूर्वक ये दोनों धर्म उष्ण प्रकाश से धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, यानी व्यापार के द्वारा आवरण भंग हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्वलन आदि व्यापार के द्वारा आवरण भंग हो जाता है तो उसके स्वाभाविक धर्म अव्यक्त हो जाते हैं। लेकिन भ्रांति से कह देते हैं पहले अग्नि में व्यापार होता है तब यारे अग्नि के धर्म में दिखते हैं, ये भ्रांति को लेकर होता है, भ्रांति से। लेकिन अग्नि में स्वाभाविक धर्म कौन से? उष्णत्व और प्रकाशत्व धर्म है। और फिर इसी को दाष्टान्त में घटाएंगे, ऐसा अग्नि में उष्णत्व और प्रकाशन धर्म है, उसी प्रकार से दाष्टान्त में अरे मोक्ष रूप जो फल है साधक का, विद्वान ब्रह्मवेत्ता का मोक्ष रूप फल है वो स्वाभाविक है, कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं होता। क्या नहीं होता? कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं होता। उसी यहाँ तो इसमें और क्या है? ज्ञान के द्वारा अज्ञान की मात्र निवृत्ति होगी, ज्ञान के द्वारा अज्ञान की मात्र निवृत्ति करना है और अज्ञान की निवृत्ति होते ही विद्वान का जो मुख्य स्वरूप है अव्यक्त हो जाता है। जैसे अग्नि के मंथन करने से अग्नि का स्वरूप है अपने आप ही दिख जाता है, प्रकाश और उष्णत्व अपने आप ही अव्यक्त हो जाता है अग्नि मंथन से, ठीक है ना, आवरण भंग। उसी प्रकार से ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हुई तो साधक को अपने आप ही यही स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, अरे मैं तो ब्रह्म में ही था। अभी अज्ञान दशा में बार बार चिंतन करना पड़ती है, जब निर्विकल्प समाधि लग जाती है दृढ़ से हो जाता है तो अपने आप अव्यक्त हो जाता है, उसका स्वरूप है। इस प्रकार से वर्णन किया, ठीक है ना। अब आगे की पंक्ति